हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआरपीएफ एससीएम के रिजल्ट डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ एससीएम एंड एएसआई का जो फॉर्म आया था जनवरी मंथ में आया था, वहीं पे जो इसका एग्ज़ाम है वो फरवरी और मार्च मंथ में कंडक्ट हुआ था। और मार्च मंथ में कंडक्ट होने के बाद अभी आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, बल्कि इसमें जो होता है पैरामेडिकल का भी एग्ज़ाम हो गया है, साथ में ही ट्रेडमैन का एग्ज़ाम हो गया। सबसे पहले एग्ज़ाम होने वाला एससीएम एंड एएसआई, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, इसके बारे में मैं आपको बात करने के लिए आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था, जनवरी में आपके जो होता है फॉर्म आए थे, ठीक है। जनवरी में आपके फॉर्म आए थे, वहीं पे जो होता है एससीएम एंड एएसआई के, किसके, एससीएम के और एएसआई के, एससीएम के और एएसआई के। और फॉर्म आने के बाद जो इसका एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था फरवरी और मार्च मंथ में, ठीक है। फरवरी में और मार्च में हुआ था, फरवरी और मार्च मंथ में हुआ था। और एग्ज़ाम होने के बाद मार्च के बाद अप्रैल आ गया, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर। लगभग 7 से 8 मंथ हो गए हैं, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके बारे में मैं आपको बात करने के लिए आया हूँ। उससे पहले हमें जानना होगा कि सीआरपीएफ में कितनी भर्तियाँ प्रचलित चल रही हैं। तो सीआरपीएफ में मेरी नज़रों में और आपकी नज़रों में लगभग 3 से 4 भर्तियाँ जो हैं प्रचलित चल रही हैं, जिनमें से आपको पता होगा एक एससीएम की भर्ती है, एक एससीएम 2023 है, ठीक है, एससीएम की है। पैरामेडिकल की जो 2020 से लटकी हुई है, ये है पैरामेडिकल की है। और पैरामेडिकल के बाद एक जो वैकेंसी लटकी हुई है वो है ट्रेडमैन की, ठीक है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती है। अब जो पैरामेडिकल की भर्ती आई थी वो 2020 में आई थी, तो आसार तो यही बनते हैं कि सबसे पहले रिजल्ट उसका आना चाहिए, लेकिन आसार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो सीआरपीएफ एससीएम के बाद हुआ था, ठीक है, सीआरपीएफ एससीएम के बाद हुआ था। तो क्या लगता है कि आपका रिजल्ट मतलब एससीएम का पहले आएगा या पैरामेडिकल का आएगा या ट्रेडमैन का आएगा? तो मुझे लगता है सबसे पहले आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो एससीएम का आना चाहिए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, बाकी लोगों को भी तो आ सकता है, जैसा उनको ज़रूरत होगी वैसा आ सकता है। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, सीआरपीएफ में जो भर्तियां हैं वो एक क्रम से जो होता है चल रही हैं, जिसमें से आपको पता होगा कि पहले पैरामेडिकल का जो होता है फिजिकल हो गया था, ठीक है, पैरामेडिकल का शायद फिजिकल चला था पहले और इसका हुआ था। उसके बाद जो होता है पैरामेडिकल का शायद अब ट्रेड टेस्ट बचा हुआ है जो 2020 की वैकेंसी है। वहीं पे आपको पता होगा कि एससीएम जो है, एससीएम में जो होता है पहले तो आपका पेपर हो गया है, ठीक है, अब पहले आपका पेपर हुआ है, अब इसमें क्या करना है, ट्रेड टेस्ट कराना है और ट्रेड टाइपिंग हो गया उसको कराना है, और ये है। और वहीं पे ट्रेडमैन का जो है वो ट्रेडमैन में आपका जो होता है अभी रनिंग भी करानी है, ठीक है, रनिंग भी करानी है। उसके बाद जो होता है आपके जो होता है ट्रेड टेस्ट भी कराने हैं और मेडिकल भी कराना है, सबका मेडिकल होगा, ठीक है, मेडिकल भी कराना है। तो अगर हम देखें, मोटा माटी आंकड़ा लगा कर देखें, तो आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि लगभग एससीएम की जो है वो लगभग 7 से 8 मंथ हो गए हैं। वहीं पे अगर हम पैरामेडिकल का देखें तो उसका भी मार्च में एग्जाम हुआ था, उसके भी 7 से 8 मंथ हो गए हैं। सबसे लास्ट जो हुआ है ट्रेडमैन का हुआ है, उसका थोड़ा सा कम मंथ हुआ है, लगभग 3 मंथ हुए हैं। तो सबसे पहले किसका रिजल्ट आना चाहिए, तो मैं कहूँगा एससीएम का रिजल्ट पहले आएगा, उसके बाद ही किसी का रिजल्ट आएगा, क्योंकि एससीएम का रिजल्ट देंगे ये लोग, फिर पैरामेडिकल का रिजल्ट देंगे, उसके बाद जो होता है ट्रेडमैन का रिजल्ट देंगे, क्योंकि इनको सभी को ज्वाइनिंग कराना है। लेकिन जो सबसे क्लियर है वो है सीआरपीएफ ट्रेडमैन है, ये सबसे क्लियर है कि इसका जो होता है ज्वाइनिंग दिसंबर या जनवरी मंथ तक हो जाएगा, तो इसका तो है। बाकी इन लोगों का थोड़ा सा पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों की भी ज्वाइनिंग साथ में ही होनी चाहिए, भले नोटिस में ना दिया हो। तो अगर हम मोटा माटी आंकड़ा लगा कर देखें तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो आपका जो रिजल्ट मुझे लगता है सबसे गोल्डन चांस लग रहा है, ठीक है जी, ओ गोल्डन चांस लग रहा है, वो लग रहा है मुझे लगता है अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर आपका गोल्डन चांस है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि इतनी लंबी भर्तियां लटकाई नहीं जाती हैं। लगभग 1 साल से पेपर आपने कहा कि आपने सही समय पे करा लिया, कहा कि मैं इतने तारीख को पेपर लूँगा, उस पेपर हो गया सही से, उसके बाद जो होता है आपका जो होता है बाकी वैकेंसी निकली, उसका भी पेपर आपने सही समय से करा लिया। तो ये एक भर्ती है जो इतना मतलब लटकी क्यों है, पेपर होने के बाद आपको रिजल्ट दे देना चाहिए, तो उसका भी एक कारण है। आपको पता होगा बीच में एसएससी जीडी आ गई थी, तो उन सभी का जो होता है पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करना था, उनका जो होता है सब कुछ उन्हीं के हाथों में था, सीआरपीएफ वालों के हाथों में था। उसके बाद जो होता है और वैकेंसी इनको निकालनी पड़ गई सीआरपीएफ ट्रेडमैन की, फिर पैरामेडिकल का हो गया, तो इसी वजह से डिले होता जा रहा है। लेकिन अब जो है वो सब कुछ जो होता है क्लियर हो गया है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपका रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा।
तो अगर हम मोटा माटी आंकड़ा लगा कर देखें तो आपका रिजल्ट कब तक दिखाई पड़ जाएगा, तो मैं बोलूँगा लगभग मान के चलिए आपका 20 अक्टूबर से लेके और 1 नवंबर के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो फाइनली जारी हो जाएगा। तो जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं सीआरपीएफ एससीएम में, जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, अच्छे नंबर मतलब कितना, जिनके भी 60 प्लस बन रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि पेपर जो था वो काफ़ी हार्ड था, तो 60 प्लस बन रहे हैं वो अपनी टाइपिंग जो है वो तैयार रखें। और मैं भी जान रहा हूँ कि जो जिनका मतलब इतना नंबर बन रहा होगा वो ज़रूर टाइपिंग अपनी तैयार रखे होंगे, क्योंकि भाई कोई पीछे हटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग टाइपिंग तैयार रखिए, लेकिन मेरा काम बताने का तो मैं बता दे रहा हूँ। टाइपिंग आप लोग अच्छे से तैयार रखिएगा, नहीं तो आप अच्छे नंबर पाते हुए भी जो होता है पेपर से बाहर हो जाएंगे। और जो कट ऑफ है वो बहुत ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि पेपर का लेवल जो था वो काफ़ी तगड़ा था, मैथ इतनी तगड़ी डाली गई थी, जीएस इतनी तगड़ी डाली गई थी, तो इसी वजह से कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं जानी चाहिए। सो आप लोग तैयार रहिए और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। और ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।